हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो कल के टॉपिक में हमने देखा था सुलेमान किरथर गारो की पहाड़ियाँ विंध्य हिमाचल के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कब, कहाँ और कैसे, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे लिखा है मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। तो चलिए सर्च करते हैं। यहाँ पे मैपिंग दिया हुआ है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं। तो देखिए सिंधु नदी आपको दिख जाएगा यहाँ पास, मैं आपको टिक लगा के बताती हूँ। ये है आपका सिंधु नदी दिख रहा है, और उसकी सहायक नदियाँ में आएगी झेलम नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी, रावी नदी और व्यास नदी। ये सब जो नदियाँ हैं किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। तो क्या क्या याद हुआ आपको? सबसे पहले आपको याद रखना है झेलम, दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है चिनाब, तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है रावी, और चौथे नंबर पे है आपका सतलुज, और पाँचवें नंबर पे है आपका व्यास। ये 5 नदियाँ जो है वह किसकी सहायक नदियाँ पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। तो सहायक नदियाँ कहने का इसका मतलब ये है कि जो एक बड़ी नदी में मिल जाते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे, ये है आपका सिंधु की नदी। ठीक है, अब ये सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है? झेलम मिल रही है, चिनाब मिल रही है, व्यास की नदी मिल रही है, रावी नदी मिल रही है और सतलुज नदी। तो जैसे कि देखिए, ये देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और इधर से व्यास नदी। ये सभी नदियाँ कहाँ पे मिल रही है? आपकी सिंधु नदी में, है ना। तो सहायक नदियाँ ये कहलाएगी। अब आगे देखते हैं। लगभग 47,000 वर्ष पूर्व 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कितने सौ वर्ष पूर्व? 4,700 वर्ष पूर्व। देखिए यहाँ पे बड़ा कर देती हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। देखिए कितना, 4,700 वर्ष पूर्व। कहाँ? सिंधु नदी के पास। कहाँ पे? सिंधु नदी के पास कुछ आरंभिक नगर फले और फूले। तो यहीं पे आरंभिक नगर, आपको आरंभिक नगर पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? आरंभिक नगर में, आरंभिक नगर कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो आपको याद रखना है सिंधु नदी से। कहाँ से आरंभिक नगर स्टार्ट हुआ? सिंधु नदी के पास से। क्या हुआ? फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब देखिए क्या बोल रहा है ये, गंगा नदी व इसकी सहायक नदी। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ गंगा नदी कहाँ है, और वहाँ पर नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो देखिए आप, जैसे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे है आपका गंगा नदी, देख सकते हैं। तो ये गंगा नदी के पास कहाँ पे? 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? नगरों का। नगरों की बात कहेंगे तो आपको याद रखना है कि गंगा नदी के सामने नगर का विकास हुआ, और वो भी 2500 वर्ष पूर्व। और आरंभिक बोलेगा तो आपको याद रखना है आरंभिक में, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, आरंभिक सिंधु नदी, है ना। आरंभिक में सिंधु आएगा, और नगर विकास बोलेगा, नगर विकास तो गंगा नदी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। चलिए अब दूसरे टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। अब आपको मैं दिखाती हूँ गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन है?
सोन नदी है। ये देखिए यहाँ पे आपको गंगा नदी दिख रही है। अब इसकी सहायक नदी कौन है? सोन नदी। ये देखिए सोन नदी। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है, गंगा नदी देखिए, गंगा, यमुना, सोन, ये सब जो नदियाँ हैं ये इसकी सहायक नदियाँ है। देखिए कहाँ की? गंगा नदी की, है ना, इसकी सहायक नदी है। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? सोन, गंगा, यमुना, गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर क्या बोल रहा है? गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, गंगा के दक्षिण, अब जो गंगा है उसका दक्षिण एरिया किसको कहलाएगा? ये है गंगा का दक्षिण एरिया। क्या है ये? दक्षिण एरिया। ठीक है, तो दक्षिण एरिया ये है आपका। तो अभी देख सकते हैं आप। ठीक है, तो दक्षिण में यहाँ पे गंगा नदी कहाँ है? आपको ये है गंगा नदी। अब इसकी जो दक्षिण है, यहाँ पे दक्षिण है, तो दक्षिण यहाँ पे है। तो यह कह रहा है प्राचीन काल में मगध, मगध जिसे बिहार के नाम से अब जाना जाता है, इसके शासक जो थे बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी इनके राज्यों की स्थापना की गई है। ठीक है, उतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का तो प्रयोग करते हैं, ये बात अब सभी को पता है। अब इंडिया शब्द किससे बनी है? इंडस से निकला है। इंडिया शब्द जो है, इंडिया शब्द जो है किससे निकली है? इंडस से। किससे निकली है? इंडस से। ठीक है, ये संस्कृत से सिंधु कहा जाता है। इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। पूछेगा आपको इंडिया को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु। ठीक।